जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस गृह शक्ति चैनल में। माँ भवानी का आशीष सब पे सदा बना रहे, इसी मनोकामना के साथ आज हम माता की चौकी कैसे स्थापित की जाती है इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने माँ की घट स्थापना का मुहूर्त व उनकी विधि को आपसे शेयर किया था। आज माता की चौकी की विधि पूर्वक स्थापित करने की हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वो नए व्यूअर्स जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक डायरेक्ट सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, माँ की चौकी की स्थापना कलश स्थापना के बाद की जाती है। माँ की चौकी हमेशा कलश के दाईं ओर स्थापित की जाती है, यानी हमने जो कलश स्थापित किया था उसके दाईं ओर माँ की चौकी स्थापित करनी है। नवरात्रि के पहले दिन ही यह कार्य किया जाता है। चौकी को पवित्र करके अच्छी तरह साफ कर लें पहले, और कलश के दाईं ओर जहाँ चौकी रखनी है वहाँ आटे से चौक बना लें। आटे से चौक कैसे बनाना है यह हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि नहीं आता तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो चौक बनाने के बाद उसके ऊपर आप चौकी रखें, लकड़ी की चौकी रखें, और चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें और कपड़े को चारों तरफ से कलावा से बांधते हैं, जिससे कि कपड़ा उड़े नहीं। क्योंकि जब इस चौकी पे अखंड जोत रखी जाएगी और यदि किसी कारणवश कपड़ा उड़ता है तो कहीं वो जोत से क्षतिग्रस्त ना हो जाए या कोई घटना ना हो जाए, इसके लिए कपड़े को बांधना जरूरी है। इसके बाद बीच में माँ की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसे रखें, और अपनी कुल देवी की तस्वीर भी रखें, और माँ का पूरा श्रृंगार करें। जो भी आप माँ पे चढ़ाना चाहते हैं श्रृंगार में, चाहे वो चुनरी हो, साड़ी हो, चूड़ियाँ हों, बिछुए हों, जो भी आप माँ को श्रृंगार अर्पित करना चाहते हैं वो उनका श्रृंगार करें। सब चढ़ाने के बाद अब हम अखंड जोत की तैयारी करते हैं। क्योंकि अभी हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हमें और कोई काम नहीं करना है, पहले हमें सारी फुल तैयारी करनी है। दोस्तों, जो लोग पूरे 9 दिन माँ दुर्गा का व्रत रखते हैं उनके लिए अखंड जोत जलाना जरूरी होता है। वैसे इसे कोई भी अपने माँ के मंदिर में जला सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए ये कंपलसरी है जो पूरे 9 दिन माँ के व्रत रखते हैं। क्योंकि अखंड जोत माँ के प्रति आस्था का प्रतीक मानी जाती है। इस जोत के द्वारा ही हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करने की कोशिश करते हैं। कहा भी जाता है कि अखंड जोत के सामने बैठकर यदि कोई भी जप किया जाता है तो उसका फल दुगना हो जाता है। साथ ही अखंड जोत पूरे 9 दिन तक जलनी चाहिए। 9 दिन अखंड जोत को जलाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके यदि ये पूरे 9 दिन हमारे घर में जलती है तो उससे ऑटोमेटिक पूरा घर शुद्ध हो जाता है। इससे कोई भी यदि घर में बुरा साया है या कोई बुरी नेगेटिविटी है वो तुरंत घर से बाहर निकल जाती है, और साथ ही कोई भी नकारात्मक सोच हम पर हावी नहीं रह सकती। इसलिए इस जोत का जलना घर में बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, दीपक में घी डालते वक्त बत्ती बुझे नहीं, इसके लिए आप छोटे दीपक को पहले ही जला लें। यदि अखंड जोत ठीक करते समय बुझ भी जाए तो छोटे दीपक से फिर से आप अखंड जोत दोबारा जला सकते हैं। तेल या घी की कमी के कारण जोत बुझे नहीं, इसका भी खास ध्यान रखें। 9 दिन तक जोत जलती रहनी चाहिए। उसके बाद भी यदि घी मौजूद है दीपक में तो उसे पूरा जलने देना चाहिए। फूंक मारकर या अन्य किसी तरीके से दीपक को नहीं बुझाना चाहिए। आप सोचें कि 9 दिन तो पूरे हो गए, अब तो हमें इस दीपक को बुझा देना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। जब तक दीपक में तेल है या घी है तब तक उसे पूरा जलने दें। अखंड ज्योति को चिमनी से ढककर रखें। लगातार जलने के कारण बाती में कालिख जम जाने के कारण वह बुझने लगती है। ऐसी स्थिति में एक अतिरिक्त बाती को जलाकर दिए में रख दें। तो दोस्तों, ये तो कुछ नियम हो गए जो हमें अखंड दीपक के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अखंड दीपक चौकी पर किस दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप घी का दीपक जलाते हैं, घी का अखंड दीपक जलाते हैं, तो इसे माँ के दाईं ओर रखें। यानी कि माँ की तस्वीर हमने चौकी पे बीच में रखी थी, तो माँ के दाईं ओर घी का अखंड दीपक रखना है। और यदि आप तेल का अखंड दीपक जलाते हैं, क्योंकि कोई लोग जो है तिल के तेल का दीपक भी करते हैं इन दिनों, तो यदि आप तिल के तेल का या किसी भी तेल का दीपक करते हैं तो इसे आपको माँ की तस्वीर के बाईं ओर यानी उल्टे हाथ पर रखना है। इस नियम का खास ध्यान रखें।
नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप इस नियम का पालन नहीं करते तो इसका उल्टा इफेक्ट होता है, आप में आपके घर में सुख शांति की जगह परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इस नियम का खास ध्यान रखें। दोस्तों, कलश स्थापना हो गई, माँ की चौकी भी रख गई और अखंड दीपक की भी स्थापना हो गई, लेकिन अभी दीपक हमने जलाया नहीं है क्योंकि अब पहले हमें माँ का तिलक यानी पूजा अर्चना करनी है। तो अब माँ का तिलक करें, फिर उनको नमन करते हुए अपने कुलदेवी कुलदेव अपने इष्ट देव को नमन करते हुए, सभी देवताओं को नमन करते हुए अखंड दीपक को प्रज्वलित करें। फिर सभी देवी देवताओं को इन 9 दिनों के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद माँ को धूप दीप दिखाएं, दीपक जलाएं, उन्हें भोग लगाएं और इसके बाद कलश जो हमने स्थापित किया था उसको भी धूप दीप लगाएं, उसे भी भोग लगाएं। इसके बाद आप जो 9 दिन की अग्यारी करते हैं उस क्रिया को करें। पूरे 9 दिन 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजा करें। हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि कोई भी भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारे घर में सुख शांति दें। तो दोस्तों, माँ के पहले दिन की पूजा पाठ की यह पहली क्रिया है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है और इनकी पूजा विधि कैसे करनी चाहिए यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपकी पूजा पाठ में हेल्प करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका हमारी इस वीडियो को सुनने के लिए। अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।